Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 8. The title of unit 8 is Expansion and Factorization. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे की जाती है। सबसे पहले देखेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो डिवीजन के ला होता है। डिवीजन अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। डिवीजन जो होती है किसी पॉलिनोमियल की वो हमेशा पॉलिनोमियल के साथ ही होगी। वो यूज फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इसको डिवीजन के लिए, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को सबसे पहले हम देख रहे हैं। इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द पॉलिनोमियल टू बी divided so that one of the factor is equal to the polynomial by which we wish to divide। हम इसमें क्या करते हैं, हम उस पोलिनोमियल को उस एक किसी ऐसे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करवा के उसको उसमें से माइनस कर देते हैं ताकि वो किस चीज़ के बराबर हम करना चाह रहे होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से ये देखेंगे 5x कह रहा है, हम इस x को किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे होंगे कि हमारा प्रोडक्ट इससे जैसे ही मल्टीप्लाई हो तो हमें जो डिमांड है हमारे इसके इक्वल वो टर्म आ जाए। द फैक्टर मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज यूज ओनली व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। वो कहता है फैक्टर मेथड किसी भी डिवीजन का तब यूज किया जाता है जब कोई भी रिमाइंडर उसका जीरो आ रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं 5x² + 2x - 7 को हमने डिवाइड करना है 5x + 5 से। तो देखें इसको हम इस तरीके से भी हम करें, इसके हम फैक्टर बना के कर सकते हैं अगर फैक्टर इसके बन रहे हो। 5x² + 2x - 7 ऊपर लिखा, 5x + 7 नीचे लिखा। इसके जब फैक्टर बनाए तो ये 5x² + 7x - 5x - 7 आ गया। फैक्टर बनाना हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो अब इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ गया तो 5x + 7 आ गया। यहाँ से हमारा -1 कॉमन आया तो 5x + 7 आ गया। 5x + 7 एक कॉमन आ गया और यहाँ से क्या बचा x - 1। x - 1 को हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया तो ये ऊपर वाला 5x + 7 नीचे वाले 5x + 7 से कट आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या बचा, x - 1। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने पढ़ा कि कब इस्तेमाल करते हैं जब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। वो यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू परफॉर्म डिवीजन। डिवीजन के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट, अरेंज द टर्म ऑफ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। उसके डिग्री के हिसाब से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले अरेंज कर देना है। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब हमने जो फर्स्ट टर्म है हमने सबसे पहले उसको कैंसिल आउट करने का करना है कि हम क्या उसको मल्टीप्लाई करें जो नीचे डिवाइजर है कि वो हमारी वो टर्म कैंसिल आउट हो जाए, हम आगे उससे चलना शुरू कर दें। देन मल्टीप्लाई ऑल द नंबर ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो फिर हम सबको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो जो ऊपर नंबर आया और इधर जो हमारा डिवाइजर है उसके सबसे मल्टीप्लाई करवा के उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो हम जो डिवाइडेंड होता है उसके नीचे रखते हैं और हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Consider the remainder as new dividend and proceed as before। उसमें जो रिमाइंडर आ जाता है वो हम उसको क्या करते हैं, इसको दोबारा उसी जिस तरीके से हमने ऊपर वाले प्रोसेस में किया है उसी तरीके से हम उसको रिपीट आउट करना शुरू कर देते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो ना आ जाए। रिपीट द प्रोसेस टिल ऑब्टेन रिमाइंडर विच इज आइदर जीरो और पॉलिनोमियल। जब तक वो जीरो या कोई पॉलिनोमियल ना आ जाए ऑफ डिग्री लेस देन ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर के डिग्री से जब तक वो कम ना आ जाए या जीरो ना आ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि 5x² - 16xy को जब हम प्लस 3y² को जब हम डिवाइड करना चाह रहे हैं x - 3y से तो हमने क्या किया, हमने x - 3y को बाहर रखा, 5x² - 16y + 3y² को अंदर रखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं x को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये 5x² के इक्विवेलेंट आ जाए। तो x को मैंने जब 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 5x² आ गया। अब ये जो -3y है इसने भी 5x से मल्टीप्लाई होना ही होना है तो -15xy ये आ गया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस कर। ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस माइनस -16 में से 15 गया तो -xy आ गया क्योंकि बड़े टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है। प्लस 3y² नीचे एक उतर आया। अब यहाँ -xy है। अब -xy को मैं x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा -xy आ जाए। तो x तो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास किसकी कमी है, y की। तो मैं एक y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ साइन नेगेटिव है, नेगेटिव भी चाहिए तो मैं ऊपर में नेगेटिव लगा दूंगा तो ये -xy बना देगा और ये माइनस प्लस 3y² बना देगा और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x - y। ये हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज 3 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंप्लीफाई करना है 10x³ + 10x² + 15x
इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 5x से। तो क्वेश्चन 1, 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 15x ओवर 5x। इसमें हम देखेंगे कुछ पार्ट जो हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, हो सके हमारा सिंप्लीफाई में ही आंसर आ जाए। तो हम देखते हैं 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 15x ओवर 5x। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा इसमें 5x कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसमें से 5x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और नीचे 5x। ये 5x इस 5x से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका पार्ट नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x के -1 को डिवाइड करना है हमने x -1 से। तो देखें x स्क्वायर -1 को डिवाइड करना है x -1 से। x स्क्वायर -1 को मैं इधर x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ओवर x -1 वैसे ही आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या बचा, x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट्स सपोज हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इसको डिवाइड करना है हमने x प्लस 6 से। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। अब मैं इसके अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 ओवर x प्लस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 6। इन दोनों में से -5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 6 ओवर x प्लस 6। x प्लस 6 से कॉमन आ गया और ब्रैकेट के जो बाहर थे x माइनस 5, इसको हमने इकट्ठा कर लिया ओवर x प्लस 6 आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा क्या बचा, x माइनस 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम कोई और इसका पार्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करके देखते हैं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसको हमने डिवाइड करना है a प्लस b से। तो देखें हमने a को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये a क्यूब बन जाए, इसको मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो गया a क्यूब, और b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b। ये भी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये कट गया तो क्या आया 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब मैंने a को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो a स्क्वायर b बन जाए, 2a स्क्वायर b बन जाए। तो एक तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, एक a ये है, एक a मुझे इधर लगाना पड़ेगा और b लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको किया तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर b, और मैं इसको जब करूँगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब मैं a तो मेरे पास इधर मौजूद है, मेरे पास किसकी कमी है b स्क्वायर की, तो मैं इधर क्या लगा दूंगा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये भी कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b
स्केयर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी चला, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।